हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज न्यूज़पेपर नहीं है, आज एक स्टोरी है और स्टोरी रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो देखते हैं कि स्टोरी पढ़ के आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है और किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं स्टोरी में। क्या पता कोई अच्छा वर्ड मिल जाए, कोई कोलोकेशन मिल जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटविटेड। ओके, आउट एक वर्ड जो है, ये आउट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आउट के साथ अगर यहाँ पर विट लग जाता है, आउट विट, इसका मतलब होता है कि विट मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि में आपने किसी से आप आगे निकल गए, तो आउटविटेड का मतलब है कि बुद्धि में सबसे तेज, दूसरे वाले से तेज, आउटविटेड पर्सन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आउट लिखूँ और मैं आउट में विट ना लगा कर सीधा आउट में मैं डू लगा दूँ, आउट डू, यानी किसी से बेहतर करना। अगर आपने किसी से बेहतर काम कर लिया तो आप बोलेंगे आई आउट डिड हिम, यानी कि मैंने उससे बेहतर कर लिया। तो इस तरीके से आउट वाले वर्ड काफ़ी चलते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टोरी क्या है। बुद्धि में सबसे ज़्यादा तेज कौन है, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। आराम से देखिए कि क्या स्टेट ऑफ बीइंग है, कैसे हम समझेंगे। वी वर, ये देखिए पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। जितने बिगनर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए तो अमृत क्लास है। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, यानी कि हम बहुत एक्साइटेड थे। ये देख रहे हैं, ये जो वाज वर का इस्तेमाल आप देखते हैं, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग होता है, यानी कि बताता है कि हम अच्छे थे, बुरे थे, कमरे में थे, कैसे थे। तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, ऑल का मतलब कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ये लोग होंगे। हम सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। एक्साइटेड का मतलब देख रहे हैं, यहाँ जो आपको V3 दिखाई देता है, एक्चुअली ये एडजेक्टिव होता है। और ये एडजेक्टिव जो है, जितने V3 वाले एडजेक्टिव है, ये क्या करते, स्टेट ऑफ बीइंग ही तो दिखाते। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उस अवस्था में थे, एक्साइटमेंट को प्राप्त हो चुके थे। दिस हॉलीडे वॉज टू बी स्पेंट इन डिंडीगुल। देखिए, अब दिस हॉलीडे वॉज, यहाँ भी जो वॉज है ये है तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला, लेकिन जब ये टू के साथ आपको ये दिखाई देता है ना, ये इन्फिनेटिव हो जाता है। हिंदी सोचिए क्या होगा कि दिस हॉलीडे वॉज टू बी स्पेंट इन डिंडीगुल। ये वॉज टू बी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि दिस वर्क वॉज टू बी डन, सिर्फ इतना बोल दूँ, तो टू बी का मतलब है कि हुआ नहीं, होना बाकी है। और चूंकि यहाँ पर वाज लगा हुआ है तो पास्ट में भी हुआ नहीं, होना था। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको प्रेजेंट में लगा दूँ कि दिस वर्क इज़ टू बी डन, तो इज़ टू बी डन का मतलब है कि भाई अभी हुआ नहीं, होना बाकी है। तो प्रेजेंट में भी हुआ नहीं है, होगा, यानी कि फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है। पास्ट में भी हुआ नहीं था, होना बाकी था। तो ये पैसिव है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज़ टू बीट माई फ्रेंड, अगर मैं इतना बोलता हूँ कि ही इज़ टू बीट माई फ्रेंड, यानी कोई ही नाम का लड़का है, वो मेरे दोस्त को पीटेगा। अभी पीटा नहीं है, यानी कि ही नाम का व्यक्ति अभी मारेगा उसको। इसकी हिंदी पे ना जाए, बस ये इसका मतलब है कि अभी हुआ नहीं है। ये ही जो डूअर है, ये मेरे फ्रेंड को पीटेगा। अब इसकी हिंदी जो भी पीटने को है, पीटने वाला है, डजेंट मैटर। अगर मैं इसका पैसिव कर दूँ तो मैं कैसे बोलूँगा कि माई फ्रेंड इज़ टू बी बीटन। मैं चाहूँ तो यहाँ पर बाय लगा दूँ, बाय हिम। अगर मैं बाई को हटा देता हूँ, सिर्फ इतने पे छोड़ देता हूँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो बाई से पैसिव समझते हो। तो माई फ्रेंड इज़ टू बी बीटन का मतलब क्या है? ये माई जो फ्रेंड है, ये डूअर है कि रिसीवर है? ये रिसीवर है, ये कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ होगा। इसके साथ क्या होगा? मार खाएगा। क्या खा चुका है मार? जी नहीं। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म में हुआ नहीं, ये होना बाकी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखें। तो ये हो गया कि दिस हॉलीडे वॉज टू बी स्पेंट, यानी कि हॉलीडे स्पेंट होना था कहाँ पर? इन डिंडूगुल में। ये हॉलीडे हमें मनाना था। अब इस जगह की जो डिंडूगुल है ना, यहाँ पर एक आप देख रहे हैं वेयर, एक क्वेश्चन वर्ड है। अभी देखने में क्वेश्चन वर्ड होता है, लोगों को लगता है वेयर मतलब कहाँ है, लेकिन ये क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है। इसको कहते हैं कंजंक्शन। जो सेंटेंस को जोड़े, जो छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़े, वो कंजंक्शन कहलाता है। ये जोड़ रहा है। अब यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, जहाँ हो जाएगा कि वेयर ग्रैंडपा हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन। जहाँ, यानी कि इस जगह के बारे में बता रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ ग्रैंडपा ने डिसाइड किया था सेटल डाउन होने का। अब यहाँ पर देखिए हैड क्यों आया, पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों आया? क्योंकि भैया पहले ही डिसाइड हो चुका था। समझ रहे? तो पहले ही कोई चीज़ हो चुका था। जैसे मैं बोलूँ कि यार तूने तो अभी टिकट बनाया है, बट तेरे टिकट बनाने से पहले भैया मैंने डिसाइड कर लिया था। तो आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर यू मेड टिकट्स और बुक्ड टिकट्स। सो ग्रैंडपा हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन। ग्रैंडपा ने डिसाइड कर लिया था कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे। कहाँ पर होंगे? डिंडीगुल में होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज
द क्लाइमेट देयर, यानी कि जो क्लाइमेट वहाँ का है, वॉज गुड फॉर पीपल, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। विद वीक लंग्स, अब देख रहे पीपल के बाद यहाँ पर विद वीक लंग्स, ये जो विद है ना ये प्रेपोजिशन है, और ये जो होते हैं ना ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं, देख रहे हैं, विद वीक लंग्स। चूँकि पीपल के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो क्लाइमेट है वहाँ, अच्छा ये जो देयर है ये वाज, ये जो वाज आप देख रहे हैं वो देयर वाज नहीं है, ये देयर लोकेशन वाला है, ये वो देयर वाला नहीं कि एक लड़की थी, वो वाला नहीं है, ये वाज क्लाइमेट के लिए आए कि द क्लाइमेट कहाँ कोথায়, ओदिके देयर, द क्लाइमेट देयर वॉज गुड, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था, किसके लिए अच्छा था, फॉर पीपल, लोगों के लिए। कैसे लोग, बताओ ना कैसे लोग, विद वीक लंग्स, ऐसे लोग जिनके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए जो डिंडीगुल का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा था। क्लियर है। हिज डॉक्टर हैड सेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उनके डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, हैड का मतलब है कि ऑलरेडी पहले कह दिया था, दैट द डैम सी। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि हैड सेड, सेड तक तो चलो आपका एक सेंटेंस हो गया कि हिज डॉक्टर हैड सेड, यहाँ से जो आप ये दैट देखते हैं ना, कभी आपने सोचा ये होता क्या है, ये नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, हिज डॉक्टर क्या है, हिज डॉक्टर सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सेड वर्ब है, तो सब्जेक्ट हो गया, इधर वर्ब हो गया कि डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या, जो व्हाट का जवाब दे, जो हुम का जवाब दे, ऑब्जेक्ट है, तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, दैट द डैम्प सी एयर ऑफ मद्रास वुड नॉट सूट ग्रैंडपा एनी मोर। ये दैट से लेकर के एनी मोर का जो सफ़र है ना दोस्तों, इतना बड़ा एक नाउन क्लॉज है, क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऐसे हम तोड़ते हैं, ठीक है जी। एनीवेज, हम लोग हिंदी वाले क्या करते हैं, जो हिंदी मीडियम से जो लोग सोचते हैं, उन्होंने बचपन से उसके टीचरों ने मार मार के सिखाया दैट मतलब की, वो की के चक्कर में रह जाते हैं, अंग्रेजों को पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये की है क्या। एनीवेज चलिए, तो हिज डॉक्टर हैड से, डॉक्टर ने कहा था दैट द डैम्प सी, डैम्प का मतलब क्या होता है, जो गीला भीगा ऐसे ना, डैम्प सा, डैम्प सी, जो गीली गीली जो सी एयर है, समुद्र की जो हवा है, ऑफ मद्रास, मद्रास का, वुड नॉट सूट ग्रैंडपा एनी मोर, ये ग्रैंडपा को सूट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से ले जाओ। अच्छा, वुड नॉट क्यों लगा है भाई, अगर यहाँ पर सेड आ रहा है, ये पास्ट है, तो अगर हम पास्ट का कोई वर्ब यूज़ करते कि सेड, डिसाइडेड ऐसे, तो भैया उसके बाद जो फ्यूचर होगा वो विल नहीं होगा, वुड होगा, इतना मालूम है ना। बताता रहूँगा थोड़ा सा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे मिलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई डिसाइडेड, अगर मैं यहाँ पर लगता हूँ, लिख देता हूँ डिसाइड दैट, आई डिसाइडेड दैट, मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, मैं एक नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज लगाता हूँ कि मैं उससे मिलूँगा, तो आई, अब मिलूँगा फ्यूचर है, तो क्या मैं विल लगाऊँ, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा वर्ब है वो पास्ट है, तो ये तो हमारा एक सेंटेंस हो गया, ये क्लॉज हो गया। अब इधर वाला जो क्लॉज है इसके अंदर हमें विल को वुड करना होगा, तो आई डिसाइडेड दैट आई वुड मीट हर, मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे मिलूँगा। यार मुझे लगा तू आएगा नहीं भाई, मुझे लगा, आई थॉट, मैं चाहूँ तो दैट लगा सकता हूँ, आजकल स्पोकन में कोई दैट नहीं लगाता, आई थॉट यू वुड नॉट कम, मुझे लगा तू आएगा नहीं। अगर आप पूरा बोले तो आप ऐसे बोल सकते कि आई थॉट दैट यू वुड नॉट कम। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीज़ें आप सीखिए, स्टोरी की किताब से सीखिए दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, कीजिए। आज न्यूज़पेपर नहीं है तो यही करते हैं। यहाँ लिखा है कि डिंडीगुल इज़ नियर अ हिल स्टेशन, स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल है, डिंडीगुल एक जगह है, कहाँ है वो, तो पास है, किसके पास है, हिल स्टेशन के पास है। कॉल्ड कोडैकन, क्या पढ़ूँ मैं इसको, कोडैकनल। अच्छा, तो डिंडीगुल इज़ नियर अ हिल स्टेशन, ये जो आप देख रहे हैं अचानक से कॉल्ड आ गया, पता है इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये जो कॉल्ड है ना, ये थर्ड फॉर्म जो आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं क्लॉज बनाता तो क्या होता कि डिंडीगुल इज़ नियर अ हिल स्टेशन, विच इज़ यहाँ पर हम लगा सकते थे, विच इज़ कॉल्ड कोडैकनल, तो इसको बचाने के लिए ऐसे कर देते हैं। अच्छा, फ्रॉम वेयर का मतलब जहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केम, आते थे, टू मार्केट में, एवरी डे, हर रोज आते थे, बाई लॉरी मतलब ट्रक, एंड कार्ट यानी कि ठेला, यानी कि वो एक ऐसी जगह है, डिंडीगुल हिल स्टेशन के पास है, इसको कोडैकनल कहा जाता है।
और जहाँ से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते थे मार्केट में हर रोज़ लॉरी से और कार्ट से। इन डिंडीगुल इटसेल्फ वन कुड गेट एक्सीलेंट बनानास। अब डिंडीगुल में ही, इन डिंडीगुल इटसेल्फ का मतलब है कि डिंडीगुल जो जगह है उसी में, वन का मतलब कोई भी थर्ड पर्सन हो जाए, वन कुड गेट किसी को भी मिल सकता था, एक्सीलेंट बनानास बहुत अच्छे बनानास मिल सकते थे, एंड ग्रैप्स मिल सकते थे। यहाँ पर कुड का मतलब है कि हाँ कैसे है कि डिंडीगुल की खासियत थी कि मैं अगर बोलूँ कि यार मैं उन दिनों तैर सकता था तो ये मेरे अंदर की एक एबिलिटी थी, तो आई कुड होगा, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ओके। लेकिन हाँ कल मैं उसकी जान बचा सकता था, ये कुड हैव होगा, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ या हर लाइफ। एनीवेज, तो बनानास ग्रैप्स मिलते थे एज वेल एज मेनी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिल्क टू। बहुत सारे वेराइटीज़ के वेजिटेबल्स मिलते थे, दूध भी मिलता था। डिंडीगुल एक ऐसी जगह थी। सो इन एवरी वे इट वॉज एन आइडियल प्लेस। एवरी वे का मतलब है हर रास्ते से, हर तरीके से, हर मेथड से, हर एंगल से, इसको जो भी कह लीजिए, इन एवरी वे तमाम तरीक़ों से इट वॉज एन आइडियल प्लेस, एक आइडियल। अब इसकी हिंदी ना पूछे आदर्श, क्या बोलते हैं आइडियल का? आइडियल का मतलब कि बहुत अच्छा। अब हिंदी में ना जाए आदर्श और क्या क्या, एक आइडियल प्लेस था फॉर ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के लिए। अब ध्यान दीजिए ग्रैंडपा के बाद कॉमा लगा हुआ है, क्या लिखा है? हु हैड बीन एडवाइज्ड टू ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क। ये जो आप ये हु से अचानक ये देख रहे हैं ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर नहीं भी देता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ पर तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि ग्रैंडपा के लिए वो अच्छी जगह थी। फिर भी हम बता रहे हैं कि ग्रैंडपा, वो ग्रैंडपा हु हैड बीन एडवाइज्ड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव, जिनको एडवाइस किया गया था, टू ईट, ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। क्या एडवाइस किया गया था? खाने के लिए, टू ईट, क्या खाना था? लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां खानी थी, एंड ड्रिंक, पीना था। क्या पीना था? प्लेंटी ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब दूध, कितना दूध? प्लेंटी, बहुत सारा, बहुत बड़ी मात्रा में दूध पीना था। क्लियर है यहाँ तक? सेंटेंस को तोड़िए। द हाउस वॉज एन ओल्ड फैशनड, देख रहे हैं एडजेक्टिव हुआ है भाई। हाउस हमारा सब्जेक्ट है, ये वाज आपको पता ही है, लिंकिंग वर्ब है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बना रहा है कि हाउस कैसा था? ये ओल्ड फैशन्ड था, पुराने ज़माने का बना हुआ था, वही स्टाइल था। एंड विद मैनी रूम्स, यानी कि इसमें बहुत सारे कमरे थे। ये विद वाला बड़ा अच्छा स्टाइल है ना, अ गर्ल विद अ बैग, अगर मैं ऐसे बोलूँ, यानी लड़की के पास एक बैग था, लड़की एक बैग के साथ थी। उसी तरीके से जो हाउस था, इसमें कितने कमरे थे? विद मैनी रूम, बहुत कमरों के साथ वाला एक घर था। अ लार्ज गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन था। अ काउ शेड, गाय भैंस के लिए भी वो क्या बोलते हैं, शेड, जहाँ पर गाय, तबेला बोलते तब शायद, वो गाय वाय बांधने की जगह थी। एंड अ वेल, और एक कुआं था। ग्रैनी, अब ग्रैनी का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर, कॉमा है, नानी, नानी, ऐसी ग्रैनी मतलब जो मैटरनल, ग्रैनी में आ जाते, सारे आ जाते हैं, नानी दादी सब आ जाते हैं। आई थिंक ग्रैनी, दादी भी कह सकते हैं, नानी भी। तो हु हैड, अच्छा ग्रैनी के बाद कॉमा लगा है कि हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, यानी कि ये जो हु है, ध्यान दीजिएगा, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये हु से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, दो कॉमा के बीच में, ये छोटा सा क्लॉज है। ये क्लॉज क्या कर रहा है? एडजेक्टिव ही तो है, ग्रैनी के बारे में बता रहा है। ग्रैनी, कौन ग्रैनी? हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, यानी कि जो विलेज में पहले रह चुकी थी। हैड डिसाइडेड टू कीप अ काउ, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गाय रखेंगी। एंड सेड, उन्होंने कहा, शी वुड शो अस हाउ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो उन्होंने कहा, सेड, क्या कहा? देखिए शी वुड, यहाँ पर कोई दैट नहीं लगाया क्योंकि आजकल स्टाइल है, तो शी वुड शो। यहाँ वुड क्यों आया, विल क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर सेड है, इधर पास्ट है। उन्होंने कहा कि वो दिखाएंगी, शो करें, क्या दिखाएंगी? मतलब किसको दिखाएंगी? हमें दिखाएंगे। क्या दिखाएंगी? हाउ टू ड्रॉ वाटर, कैसे पानी खींचते, कहाँ से? फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी कैसे खींचते, वो हमें दिखाएंगे। आई विल टीच यू हाउ टू मिल्क अ काऊ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी दूध, गाय का दूध कैसे निकालते हैं। टू, वो भी सिखाऊंगी। शी सेड एंड लाफ्ड, वो उसने कहा और हंसी। आर नेबर्स टोल्ड अस टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, वेरी होना चाहिए। आर नेबर्स टोल्ड अस, हमारे पड़ोसियों ने हमसे कहा, क्या कहा? टू बी का मतलब होना भी होता है, कि हो जाओ, अभी हुए नहीं हो जाओ, क्या हो जाओ? वेरी केयरफुल, बहुत सतर्क हो जाओ। एट नाइट, कब? रात को सतर्क हो जाओ। टू लॉक ऑल आर डोर्स एंड विंडोज़,
तो हम यहाँ टू लॉक लगा दिया है कि यहाँ पर जैसे टू बी है कि केयरफुल होने के लिए, बी मतलब होना, और इसी से हो गया कि टू लॉक यानी कि दरवाज़ा बंद करने के लिए, ऑल आवर डोर सारे दरवाजे बंद करने के लिए भी कहा, एंड विंडोज़ खिड़कियाँ बंद करने को भी कहा। क्यों कहा? बिकॉज, क्योंकि अ गैंग ऑफ बर्गलर्स, बर्गलर्स कौन होता है? जो दरवाज़ा नहीं तोड़ेगा, दीवार में ही छेद करके अंदर से घुस जाएगा, सेंध मारेगा, चोर होते हैं। गैंग ऑफ बर्गलर्स यानी कि चोरों का एक समूह, हैड बीन ऑन द प्राउल। हैड बीन ऑन द प्राउल, ये ऑन द प्राउल क्या? प्राउल का मतलब क्या होता है? जो चोरी चुपके आए, आपको पता भी न चले, चोरी चुपके जो चोरी की नीयत से आए, तो उस प्राउल का मतलब है कि उस चोरी चुपके वो अपने मिशन पर था, यूँ समझ लीजिए। तो एक गैंग ऑफ बर्गलर्स हैड बीन ऑन प्राउल, वो अपने मिशन पर था कि चुराएंगे फॉर सम टाइम, कुछ कुछ दिनों से ऐसा था। द पुलिस हैड नॉट बीन एबल टू कैच देम। अब देखिए हैड नॉट बीन एबल है यानी कि पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। ये होता क्या है एक्चुअली, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं कहता हूँ कि पुलिस प्लूरल माना जाता है तो हम आर लगा रहे हैं कि पुलिस आर नॉट एबल टू कैच देम। ये तो प्रेजेंट की बात होगी कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन अगर मैं इसी में लगा दूँ कि पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू कैच, तो ये हो जाएगा कि काफ़ी दिनों से पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर अब आर नहीं है, यहाँ हैव है और बीन है, तो प्रेजेंट में ही काफ़ी दिनों से पकड़ नहीं पा रहे। अगर मैं इसको पास की कहानी सुना दूँ कि अब पकड़ में आ गया है, बट मैं कहानी सुना रहा हूँ कि पहले पकड़ में नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, तो कैसे हो जाएगा कि पुलिस हैड नॉट बीन एबल टू कैच देम, यानी कि पुलिस उन्हें बहुत दिनों से पकड़ नहीं पा रही थी। समझ में आ रहा है? ये है दो दे हैड ट्राइड एवर सो हार्ड। अब दो कब आता है कि भले ही, हालांकि, दे मतलब पुलिस वाले, उन्होंने ट्राई पहले ही कर रखा था, कर रखा था। एवर सो का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड उन्होंने ट्राई किया था, उसके बावजूद वो उनको पकड़ नहीं पाए थे। क्लियर है? द डोर्स इन आवर हाउस हैड हैवी आयरन। अब डोर्स की बात हो रही कि हमारे घर में जो दरवाजे थे, हैड हैवी आयरन बोल्ट्स, उनमें क्या था? उनके जो लॉक थे, जो बोल्ट थे, जो कुंडी थी, वो बहुत ही हैवी आयरन के बने थे। एंड द विंडोज़ हैड बार्स, खिड़कियों में बार्स लगे हुए थे, जो डंडे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, लगे रहते हैं। इन वन रूम देयर वॉज एन आयरन सेफ, एक कमरे में एक आयरन सेफ था, यानी कि लोहे का बना हुआ एक अलमारी था, सेफ था, जिसमें तिजोरी कह लीजिए, सेफ। अब सेफ के बाद देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, बिल्ट इन टू द वॉल। ये देख रहे हैं, बिल्ट, ये अचानक थर्ड फॉर्म क्यों आया? दिमाग लगाइए, ये सेफ तो हमारा नाउन है, इस नाउन के तुरंत बगल में बिल्ट क्यों आया? क्योंकि इस नाउन के बारे में कुछ कह रहा है। वो सेफ, वो दरवाज़ा जिसको बनाया गया था दीवार के अंदर, वॉल में ही बना दिया था। तो अगर मैं इसको क्लॉज करता तो विच वाज लगा देता कि विच वाज बिल्ट। तो ये ना फ्रेज में होते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करते हैं। एंड द फैमिली ज्वेल्स एंड मनी वर केप्ट इन दिस, और उस सेफ में क्या था? फैमिली की जितनी भी ज्वेलरी थी और जो पैसे थे वो रखे हुए थे। वर केप्ट देख रहे, रखे हुए थे। ये जो केप्ट है क्या है? जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म वाला आपके समझ में आ जाएगा। द चेयर इज ब्रोकन, इट वॉज केप्ट देयर, वहाँ रखा हुआ था। क्लोथ्स आर वॉश्ड, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है, थर्ड फॉर्म वाला, एडजेक्टिव वाला। हाउ कैन एनी बर्गलर ब्रेक ओपन दिस सेफ? हमेशा इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल देखिएगा, कभी भी कोई अगर तोड़ कर खोले तो उसे ब्रेक ओपन कहते हैं। कितना प्यारा फ्रेजल वर्ब है। आप ओपन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप ब्रेक के साथ करेंगे, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हाउ कैन एनी बर्गलर, कैसे कोई भी चोर, ब्रेक ओपन दिस सेफ, इस सेफ को तोड़ कैसे सकता है, तोड़ के कैसे खोल सकता है? ग्रैंडपा आस्क्ड, ग्रैंडपा ने पूछा। वन नाइट, एक रात, व्हेन वी वर फास्ट अस्लीप। ये छोटे छोटे कोलोकेशंस रट लिया कीजिए। फास्ट अस्लीप का मतलब है कि गहरी नींद, साउंड स्लीप कहते हैं ना। सोया हुआ की अंग्रेजी अस्लीप होती है। आप ऐसे ना बोले कि वी वर स्लेप्ट, पता नहीं, ये तो अजीब सी इंग्लिश हो जाएगी। अस्लीप बना बनाया हमारे पास है ना कि हम सोए हुए थे, वी वर अस्लीप, थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट लगा दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही सो गए थे। द बर्गलर्स केम, चोर आ गए। दे वर नॉट ऑर्डिनरी थीव्स, स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का, वो कोई साधारण चोर नहीं थे। दे केम आर्म्ड विद नाइफ्स, देखिए दे केम, वो आए, अब यहाँ पर आ गया आर्म्ड विद, यानी कि वो कहते हैं ना कि लैस थे, चीज़ों से भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे? चाकू से। क्लब्स का मतलब होता है कि ऐसे एक डंडा सा, उसमें फिर मेटल सा होता है, एक लंबा सा हॉकी टाइप कोई चीज़ होती होगी, उसको क्लब कहते थे। उनके पास वो क्लब्स थे, नाइफ्स थे,
दे डिड नॉट ट्राई टू ओपन द डोर्स और विंडोज, उन्होंने दरवाजा या खिड़कियों को खोलने की कोशिश नहीं की। देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड नॉट। इंस्टेड यानी कि इसके बदले, आजकल कोई इंस्टेड ऑफ ज़्यादा नहीं आता है, एक इंस्टेड से आप काम चला सकते हैं कि इंस्टेड बोल दीजिए। आप बोलेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, कोई जरूर नहीं, इंस्टेड इसके बदले दे मेड अ बिग होल इन द वॉल, उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा होल बना दिया। एंड एंटर्ड द हाउस थ्रू इट, और घर में घुस गए। थ्रू प्रेपोजिशन देखिए, थ्रू इसमें से होकर के, कितना अच्छा पास्ट टेंस का इस्तेमाल है। टेंस सीख लीजिए, अंग्रेजी का मजा लूटिए। दो आर नेबर्स हैड टोल्ड अस टू क्लोज ऑल द डोर्स, देखिए सब कुछ टेंस है, बीच बीच में कुछ एडवांस चीज़ें लगती है, जैसे दो का इस्तेमाल है कि हालांकि। आर नेबर्स हैड टोल्ड, हैड का मतलब इस घटना से पहले हमें बता दिया गया था, तो पास्ट परफेक्ट तो लगाना पड़ेगा ना, कि हालांकि पड़ोसियों ने बता दिया था हमें। क्या करने को बताया था? इन्फिनिटिव है, टू क्लोज, बंद करने को। क्या बंद करना था? ऑल द डोर्स एंड विंडोज, सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के लिए हमारे पड़ोसियों ने कह दिया था। लीडिंग टू ईच रूम, अब ये लीडिंग क्या है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव है। ये दरवाजे और खिड़कियों को और डिफाइन कर रहा है कि कौन से दरवाजे, कौन सी खिड़कियाँ। वही दरवाजे, वही खिड़कियाँ जो लीड कर रही हैं ईच रूम, प्रत्येक कमरे में ले जाएंगे। लीड का मतलब ले जाना। कैसे मैं बोलता हूँ कि ये सड़क कहाँ जाती है, अगर कोई पूछे तो ऐसा थोड़ी होगा वेयर डज दिस रोड गो, ऐसा नहीं होगा, वेयर डज दिस रोड लीड टू, कहाँ ले जाती है। एंड नॉट टू स्लीप इन द आउटर रूम्स, पड़ोसी ने कहा था कि मत सोना, नॉट टू स्लीप, मत सोना, किधर मत सोना? इन द आउटर रूम, बाहर वाले कमरे में मत सोना। ग्रैंडपा हैड नॉट फॉलोड देयर एडवाइस, ग्रैंडपा ने उनकी पड़ोसियों की एडवाइस को फॉलो नहीं किया था। हैड नॉट फॉलो, नहीं किया था। तो हैड नॉट क्यों, डिड नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी जो चोर आ गए ना, तो चोर आने से पहले ही फॉलो करना था, तो फॉलो ही नहीं किया था। सो द बर्गलर्स वर एबल टू गो स्ट्रेट इन टू हिज रूम, इसलिए जो चोर थे वो डायरेक्ट, एबल टू का मतलब है कि एकदम सफल थे, सक्षम थे, हो कर लिए। दे वर एबल टू गो स्ट्रेट इन टू हिज रूम, यानी कि चले ही गए, रूम में चले गए। द लीडर कॉमा अ ह्यूज डार्क मैन, पता है नहीं क्या है? एपोजिशन है, न्यूज़पेपर में कितनी बार समझा चुका हूँ, एपोजिशन है। ये लीडर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा लीडर? अ ह्यूज डार्क मैन, एक बड़ा सा काला सा व्यक्ति, विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव है। लंबे काले बाल के साथ। पुल्ड ग्रैंडपा, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, पुल्ड आपका वर्ब है, बीच में सब उसकी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। उसने ग्रैंडपा को खींचा आउट ऑफ बेड, बेड से बाहर खींचा। एंड आस्क्ड हिम, पूछा उनसे, वेयर द ज्वेलरी एंड मनी वर केप्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, आस्क्ड हिम वेयर, जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना वो खुश हो जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच है। आस्क्ड हिम, उनसे पूछा। वेयर के बाद लिखा है द ज्वेलरी एंड मनी वर केप्ट। आपको पता है ना कि जब नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो वेयर के बाद ही वाज वर आ जाता है, वेयर वाज, वेयर डिड, इसके अंदर नहीं है। मुझे लगता नहीं कि पढ़ लिख के बताने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? एक बार कर दूं, जैसे मैं बोलूँ कि माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पापा ने मुझसे पूछा। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, हे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। मेरे पापा ने मुझसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं इसको इनडायरेक्ट बोलूँ, इनडायरेक्ट मतलब बड़ा ही प्रोफेशनल, इज्जतदार अंग्रेजी कह लीजिए, तो माई फादर आस्क्ड मी, वेयर का वेयर लगाओ, आर यू नहीं होगा, यू हो जाएगा। मतलब हमें जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना इस WH के बाद, ये नहीं रखना है, डायरेक्ट सब्जेक्ट रखना है। अब अगर उस सब्जेक्ट को कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो लगाओ, बट चेंज कर दो, टेंस बदल दो, आर है तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। वेयर यू वर, वेयर, और यू मतलब मैं हूँ ना, तो वेयर आई के साथ वाज लगाइए कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा तू कहाँ जा रहा है, तो उनकी नज़रों से मैं तू हूँ, लेकिन मेरी नज़रों से मैं आई हूँ, तो वेयर आई वॉज गोइंग, आई के साथ तो वाज लगे, क्वेश्चन मार्क बैठ जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टाइल इनडायरेक्ट स्पीच का गाइस। अंग्रेजी मैं कहता हूँ कि सबका मिक्सचर है, बट टेंस 99% आपको आना ही चाहिए। ठीक है जी। तो ग्रैंडपा रिफ्यूज टू आंसर, ग्रैंडपा ने मना कर दिया, आंसर नहीं दिया। जब पूछा कि कब बता किधर है ज्वेलरी, मनी किधर है, बता। वन ऑफ द मैन, देखो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो मैन है, मैन नहीं, यानी कि उन आदमियों में से एक, स्टैब्ड हिम, उनको चाकू मार दिया। एंड ही फेल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर पड़े। यहाँ पर टू लगा है, मतलब एक डायरेक्शन को दिखा दे कि ऐसे गिर पड़े। आप चाहो तो ऑन टू लगा सकते हो। ब्लीडिंग, फेल टू द ग्राउंड ब्लीडिंग, यहाँ ये जो ब्लीडिंग है ना, ये सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि
खून बहता हुआ वो गिर गया। कम आई विल शो यू वेयर इट इज़ सेड ग्रैनी कूलली। अचानक दादी माँ आ गई, उन्होंने बहुत प्यार से कूलली बहुत प्यार से कहा कम इधर आओ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वेयर इट इज़। देखो ना, वेयर इज इट नहीं है, वेयर इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो हु आर यू नहीं होगा, आई डोंट नो हु यू आर, तो आई विल शो यू वेयर इट इज़, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ पर है ये। माई फादर केम इन जस्ट देन, तुरंत मेरे पिताजी आ गए। एंड ट्राइड टू ग्रैब वन ऑफ द थीव्स, और कोशिश की कि पकड़ ले एक चोर को, उन चोरों में से एक को। ग्रैनी पुश्ड हिम अवे, ग्रैनी ने पापा को धक्का दिया, हट निकल। ये ग्रैनी है, ये ग्रैंडपा को चाकू लग गया है। कीप क्वाइट, ग्रैनी ने कहा अपने पति से, चुप रहो। शी सेड इट इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। दे विल स्टैब और किल यू, वो तुम्हें तो चाकू मार देंगे, जान से मार देंगे। लुक आफ्टर योर फादर, जाओ अपने पिताजी को देखो, उनको चाकू लगा हुआ है। शी टुक देम इन टू द रूम, टुक किसी को ले जाना, टेक का इस्तेमाल करते, वो ले गई उन चोरों को कमरे में, वेयर द सेफ वॉज एंड अच्छा जहाँ पर सेफ था, वेयर द सेफ वॉज जहाँ पर वो तिजोरी थी, एंड गेव देम द कीज, उनको चाबियाँ दे दी। टेक वट एवर यू वांट, ले लो जो भी तुम चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि मेरा माइक कनेक्टेड है कि नहीं। ओनली डोंट हर्ट एनी ऑफ अस, सिर्फ इसका ख्याल रखो कि हम में से किसी को भी चोट मत पहुँचाओ। शी सेड, उन्होंने कहा। द रॉबर्स वांटेड द ऑर्नामेंट शी वाज वेयरिंग, रॉबर्ट्स चाहता था ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलरी भी चाहता था। कौन सा ज्वेलरी? शी वाज वेयरिंग, जो वो पहन रखी थी। एंड माई मदर्स टू, मेरी माँ ने भी जो पहन रखा था वो भी रॉबर्ट्स को चाहिए था। बोथ वर अलाउड टू कीप, मेरी माँ और मेरी दादी को सिर्फ इतना अलाउ उन्होंने किया टू कीप देयर वेडिंग नेकलेस, यानी कि वेडिंग नेकलेस क्या होता है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को भैया रखो, बाकी सब दे दो। ऑल राइट नाउ गो आउट, ठीक है जाओ बाहर जाओ। शी वॉज टोल्ड, चोरों ने कहा जाओ बाहर चले जाओ तुम लोग, हम लूट लेंगे। माई ग्रैंड मदर वॉज अ क्लेवर वुमेन, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक चालाक औरत थी। द रॉबर्स वर सो बिजी, देखिए बिजी के साथ बड़ा अच्छा ये वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होता है कि रॉबर्स वर सो बिजी, लुटेरे जो थे वो बहुत बिजी थे, क्या करने में? ओपनिंग द सेफ। कोई इनविन नहीं आता है, जैसे मैं लिखने में बिजी हूँ, आई एम बिजी राइटिंग, मैं शूट करने बिजी हूँ, आई एम बिजी शूटिंग, सिंपल। वो बिजी थे सेफ को खोलने में, एंड एडमायरिंग द ज्वेल्स, ज्वेलरी को एडमायर करने में, तारीफ कर रहे थे, वाह वाह क्या ज्वेलरी है। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया दैट व्हेन शी वेंट आउट, कि कब मेरी दादी बाहर चली गई, शी नॉट ओनली क्लोज द डोर, नॉट ओनली सिर्फ उन्होंने दरवाज़ा ही बंद नहीं किया, बट बोल्टेड इट, कुंडी भी लगा दी, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। देर वॉज नो अदर वे ऑफ गेटिंग आउट, नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं था ऑफ गेटिंग आउट, बाहर निकलने का। एंड द डोर कुड नॉट बी ब्रोकन, और दरवाज़ा को तोड़ा भी नहीं जा सकता था ईजिली, आसानी से। इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, द मैन येल्ड, जो सारे चोर थे वो चिल्लाए, शोर मचाए, कर्स्ड, कर्स मतलब इस तो श्राप देना होता है, मतलब गाली गलौज की। एंड बैंग्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर खूब मारा। ग्रैनी लाफ्ड, ग्रैनी हंसी, एंड सेड टू माई फादर, मेरे फादर से कही, रन एंड कॉल द पुलिस, भागो फटाफट पुलिस को लेकर आओ, एंड अ डॉक्टर, डॉक्टर को भी लेकर आओ, क्विक जल्दी आओ। चिल्ड्रेन, बच्चों, यू गो टू द फ्रंट यार्ड, तुम सामने चले जाओ, बाहर एक होता है बैक यार्ड, बैक यार्ड मतलब पीछे वाला, फ्रंट यार्ड आगे जो प्लेस है वहाँ चले जाओ। एंड शाउट, और जोर जोर से चिल्लाओ, टेल योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को बताओ, वी हैव कॉट द थीव्स, हमने चोरों को पकड़ लिया है। वी वर क्राइंग एंड शिवरिंग विद फ्राइट, हम रो रहे थे और डर से कांप रहे थे, शिवरिंग विद फ्राइट। ग्रैनी सेड, दादी ने कहा, दे कांट हार्म यू नाउ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, बी ब्रेव, बहादुर बनो, एंड डू एज आई टेल यू, और वैसा ही करो जैसा मैं तुमको करने को कहती हूँ। एज का इस्तेमाल है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर नो टेलीफोन्स, कोई टेलीफोन्स नहीं होते थे इन दैट एरिया, उस एरिया में। फादर ड्रोव टू पुलिस स्टेशन, फादर गाड़ी चलाकर पुलिस स्टेशन गए। आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी, कॉमा, हियरिंग द कमोशन, कितना प्यारा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हियरिंग मतलब सुनना, कमोशन मतलब हो हल्ला, हमारे पड़ोसी हो हल्ला सुन कर के, केम, देखो केम वर्ब है, नेबर्स यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, बीच में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करता है। तो हमारे पड़ोसी, कौन से पड़ोसी? हियरिंग द कमोशन, कमोशन को सुन करके, केम रशिंग टू आवर हाउस, भागते हुए, रशिंग जो दौड़ते हुए हमारे घर आए। ग्रैनी एंड माई मदर वॉस्ड एंड बैंडेज्ड ग्रैंडपाज वुंड, ग्रैनी ने, मेरी दादी ने और मेरी माँ ने मेरे ग्रैंडपा की वुंड यानी कि घाव को
धोया और उसमें बैंडेज लगाया, विच वॉज अ डीप कट, जो कि यहाँ विच क्या है, वुंड के बारे में बता रहा है कि विच वॉज अ डीप कट, जो कि बहुत बड़ा कट था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था, आई हैड सीन सो मच ब्लड, मैंने लाइफ में इतना ब्लड देखा था, एंड आई फेल्ट सिक एंड डिजी, मैं बीमार सा हो गया, डिजी चक्कर से आने लगे। सून द पुलिस केम, तुरंत पुलिस आ गई, एंड द डॉक्टर टू, डॉक्टर भी आ गया। द रॉबर्स वर हैंडकप्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, हैंडकप मतलब हथकड़ी लगाना, रॉबर्स को हथकड़ी लगा दिया गया। एंड टेकन अवे, यहाँ टेकन का मतलब है कि वर टेकन अवे, उनको ले भी जाया गया। एवरी वन वॉज हैप्पी, हर बंदा खुश था, दैट दिस गैंग, कि ये जो गैंग है, अब गैंग के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो कॉमा है कि विच हैड सो टेरराइज द टाउन एंड सराउंडिंग विलेज। देख रहे हो, एक छोटी इन्फॉर्मेशन, कौन सा गैंग, वो गैंग, एडजेक्टिव है नहीं, जिसने टेरराइज, दहशत में डाल दिया था पूरे टाउन को और आसपास के गाँव को, हैड एट लास्ट बीन कॉट, के अंत में उसे पकड़ ही लिया गया। जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, एन ओल्ड वुमेन कैचिंग देम व्हेन इवन द पुलिस कुडंट, कल्पना कीजिए कि एक बूढ़ी औरत का उनको पकड़ लेना, व्हेन, जब, इवन द पुलिस कुडंट, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं पकड़ पाई और एक बूढ़ी औरत ने पकड़ लिया। दे केप्ट सेइंग, वो कहते रहे, दे केप्ट सेइंग, अच्छा ये डायलॉग कोई बोलता रहा, मुझे लगता है कि गांव वाले डायलॉग बोल रहे थे, देख लो भैया एक बूढ़ी औरत ने पकड़ लिया। ग्रैनी वॉज रिवॉर्डेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ग्रैनी को इनाम दिया गया, इन कैश, कैश में। शी गेव द मनी टू द हॉस्पिटल, वो पैसे उसने हॉस्पिटल को दे दिए, कौन सा हॉस्पिटल, वेयर, जहाँ ग्रैंडपा हैड बीन एडमिटेड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव, जहाँ पर ग्रैंडपा को एडमिट किया गया था। ही वॉज देयर फॉर अ मंथ, वो वहाँ पर एक महीने के लिए थे, एंड केम आउट विद अ बिग स्कार, और बड़े से स्कार मतलब निशान, निशान के साथ आए, ऑफ विच, जिसका, ही वॉज वेरी प्राउड, यानी कि ये जो ऑफ विच है ये इस निशान के लिए आए, कि उस निशान का वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्राउड फील कर रहे थे कि अरे निशान है। ही टोल्ड पीपल, लोगों से कहते थे, दैट ही गॉट इट, ये निशान उनको पड़ा, डिफेंडिंग अस, हम फैमिली वालों को बचाते हुए, अगेंस्ट द रॉबर्स, रॉबर्स से बचाते हुए। ग्रैनी केप्ट मम, ग्रैनी चुप हो जाती थी, मिस्चीवियस ग्रीन ऑन हर रिंकल्ड फेस, एक शरारत भरी मुस्कुराहट, ग्रीन मतलब मुस्कुराहट, ऑन हर रिंकल्ड फेस, उनके क्या बोलते झुर्रीदार चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाया करती थी, जब दादाजी कहते थे कि अरे हमको ये जो निशान लगा है परिवार को बचाने में लगा है भाई। चलिए तो गाइज, आपको आई होप कि मज़ा आया होगा। मेरा हमेशा से टारगेट होता है कि वो बच्चे, वो बिगनर्स जिनकी वाट लगी पड़ी है, यानी कि अंग्रेजी में बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता इतने बड़े सेंटेंसेस क्या है, उनको मैं बोलूँगा कि स्टोरी टेलिंग सबसे मेन है। न्यूज़पेपर भी पढ़े तो सिटी न्यूज़ पढ़ें, स्टोरी की किताबें खरीदें, स्टोरी को पढ़ के बस उसको एक बार उसका पोस्टमार्टम करें कि यार कह क्या रहा है, जितना आपने सीखा होगा अब तक क्या उसमें से मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है जी, सब मिल रहा है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय।